आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। वाक्य आपको बहुत कन्फ्यूजन में इंग्लिश नहीं आती है। अब मैं बहुत शानदार से इंग्लिश सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला वाक्य लिख रहा हूँ। दोस्तों पहला वाक्य हमारा क्या है? मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। ये हमारा दोस्तों पहला वाक्य। इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे? ये हिंदी वाक्य है, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो शानदार ट्रिक बताऊंगा, आप बहुत कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि हमें पहले सीखना चाहिए इसको हिंदी में इंग्लिश में वाक्य बनाना। जैसे कि मुझे को आई कहते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश कहते हैं, बोलना स्पीक कहते हैं, चाय को शुड कहते हैं। इस प्रकार हमने वाक्य हमको पता होना चाहिए। इस वाक्य इसको शब्द को इस इंग्लिश में ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। इस प्रकार हमको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ये आपको इंग्लिश में बहुत ज्ञान होना चाहिए, मीनिंग याद होनी चाहिए। तो दोस्तों तभी हम बना सकते हैं दोस्तों। हम जैसे कोई पहला वाक्य उसको हम फर्स्ट लिखेंगे और धीरे धीरे पीछे से आएंगे। जैसे कोई पहला हमारा चाय हो गया, फिर हम बोलना हो गया, फिर हमारा इंग्लिश होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ। इससे पहला मुझे आई, तो फर्स्ट वाक्य को फर्स्ट लिखा, मुझे को क्या कहते हैं दोस्तों? आई। फिर हमसे पीछे से आएंगे, चाय, बोलना, अंग्रेजी। कितने बड़ा वाक्य हो, पीछे से आएंगे। तो हमारा चाय, चाय को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सोल्ड कहते हैं। शुड, शुड कहते हैं दोस्तों। चाय को हम क्या कहते हैं? शुड कहते हैं। तो दोस्तों फिर हमारे क्या? बोलना, बोलना स्पीक, स्पीक दोस्तों। फिर हमारे पास क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं दोस्तों। तो हमने क्या कर दिया? इंग्लिश लिख दिया। यही दोस्तों हमारा वाक्य। कितना भी बड़ा आप टीचर को पूछ लेना, ये वाक्य में सही बताएगा, कोई भी आप गलत नहीं बताएगा दोस्तों। ये हमारे जैसे कि पहला वाक्य में पहला फर्स्ट कर दिया और पीछे से हमको आना है। इस चाय को मैंने शुड लिख दिया, बोलना स्पीक लिख दिया, फिर हमारा वाक्य इंग्लिश, अंग्रेजी को हम इंग्लिश कर दिया। ये हमारा वाक्य है। तो दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट वाक्य बताता हूँ आपको। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट बड़ा लेवल का वाक्य है। अब पहले मैंने छोटा बताया, अब बड़ा लेवल का मैं वाक्य बताता हूँ। आप बहुत शानदार से समझ आ जाएगा। सर आप बोल रहे हो छोटा तो हम बना सकते हैं, बड़ा नहीं बना सकते। तो बड़ा मैं बता देता हूँ। उसी प्रकार पहले वाक्य हमारा मुझे, तो मुझे से स्टार्ट करना है। फिर हमारे क्या है? पीछे से स्टार्ट में, पीछे हमारा वाक्य नहीं दिख पाया तो मैं नीचे लिख दिया। तो पीछे हमारा चाय, चाय लिखेंगे। पहले मुझे लिखेंगे, फिर पीछे से स्टार्ट होगा। चाय, बोलना, अंग्रेजी, कर, मुस्कुरा कर, पर, घर, रोज। इस प्रकार हम पहले लिखें। तो एक बार हम दोस्तों देख लेते हैं। इसमें मुझे क्या कहते हैं? मुझे बच्चों आई कहते हैं, रोज को डेली कहते हैं, घर को हाउस या होम कहते हैं, पर को एट कहते हैं, मुस्कुराना, मुस्कुराकर स्माइल, कर टू, अंग्रेजी इंग्लिश कहते हैं, बोलना स्पीक कहते हैं, चाय को शुड कहते हैं। तो दो बच्चों हम लिखते हैं मुझे, मुझे मतलब आई। तब एक पहला वाक्य फर्स्ट कर दिया, उसके बाद पीछे से स्टार्ट है। पीछे हमारा चाय है, तो चाय को दोस्तों हम कहते हैं शुड, शुड लिख दिया। फिर हम इसके बाद में क्या है? बोलना, तो फिर हम बोलना स्पीक लिखेंगे, स्पीक। फिर हमारा क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश कर दिया। फिर क्या है? कर, कर को इंग्लिश तो बच्चों वो कहते हैं मुस्कुरा, स्माइल, माइल। फिर क्या है? पर को बच्चों एट कहते हैं। घर, घर को हाउस या होम कुछ भी कह सकते हो दोस्तों। मैं लिखता हूँ हाउस। फिर क्या है? रोज, रोज को डेली, DAILY, डेली। ये दोस्तों हमारा वाक्य। आप कितनी बड़ी टीचर कोई भी आपका हो पास में, कितना भी अच्छा हो, उसको पूछ लेने वाले कभी आप गलत नहीं होते। तो यही हमारी ट्रिक है बच्चों। जैसे कि मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो आप किस प्रकार से बोलोगे? आई सकूल स्पीक इंग्लिश टू स्माइल टू हाउस डेली। इस प्रकार से आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो जैसे कि मुझे पहला फर्स्ट हम फर्स्ट लिखेंगे, फिर हम पीछे से आएंगे, पीछे चाय शुड, फिर हम आया बात बोलना, बोलना लिखे स्पीक, फिर इंग्लिश, इंग्लिश कर दिया, कर को टू कर दिया, मुस्कुराना स्माइल कर दिया, पर मैंने एट और दिया,
और गेस्ट में हाउस कर दिया, रोज यानी डेली कर दिया। इसी प्रकार बच्चों आपको करना होगा। तो नेक्स्ट हम वाक्य देखते हैं, यही शानदार ट्रिक अगला नेक्स्ट। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य इसी प्रकार। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट वाक्य है, मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। उसी प्रकार बना देख, जैसे हम देखते हैं वाक्य को, आपको पहले सारे शब्द आपको इंग्लिश में आने चाहिए। जैसे कि मैं को दोस्तों बच्चों आई कहते हैं, रोज को डेली कहते हैं बच्चों, यहाँ घर कहते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट कहते हैं, खेल को प्ले कहते हैं, और सकता हूँ उसको मतलब कैन कहते हैं। तो उसी प्रकार करेंगे। पहले हमारा क्या है, मैं, तो मैं को आई लिख दिया। फिर से हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, सकता हूँ यानी मतलब क्या हो गया, कैन, कैन। फिर हमारा क्या है, खेल, खेल इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, प्ले। फिर बच्चों क्या हमारे पास, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्रिकेट कर देते हैं, क्रिकेट कर दिया। फिर हमारा क्या है, यहाँ, तो हर, हर। फिर हमारा क्या है, रोज, रोज इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेली, डेली। यही दोस्तों हमारा वाक्य है इसी प्रकार। तो इसी को आपको समझ में आया होगा। आप इंग्लिश में जो शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है वो इंग्लिश में आ गया ना, तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे बच्चों, मेरा वादा है। आप कहीं भी इंग्लिश में कितना भी कठिन वाक्य आप उसको सोल्व कर सकते हो। इसी शानदार ट्रिक है। कम से इंग्लिश में 100% में से आप इसी प्रकार 90% इसी प्रकार से हल होगा दोस्तों। फिर 10% में आपको अलग नेक्स्ट वीडियो के साथ में बताऊंगा 10% किस प्रकार से होते हैं, वो भी बताऊंगा। 90% इसी प्रकार से होते हैं बच्चों। कोई भी वाक्य हो इंग्लिश में 90% इसी प्रतिशत के अनुसार होता है। तो फर्स्ट हमारा मैं, तो मैं को हम फर्स्ट लिखा, फिर हम पीछे से आया, सकता हूँ कैन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है खेल, खेल को प्ले किया। फिर है क्रिकेट, नेक्स्ट तो क्रिकेट किया। फिर यहाँ को हर किया। फिर यहाँ को रोज को डेली किया। इसी प्रकार फर्स्ट एक आपको फर्स्ट लिखना है, फिर हमको पीछे से आना है। तो ये हमारा ट्रिक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वाक्य दिखाता हूँ मैं, सबसे इससे बड़ा वाक्य जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा नेक्स्ट हमारा बच्चों आपके सामने वाक्य दिखाई दे रहा होगा, तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। डेली तो क्योंकि कुछ बिजनेस और अलग प्रकार बिजनेस हो तो हम स्कूल हमेशा नहीं जा सकते, तो कभी कभी आप जाके स्कूल में इंग्लिश पढ़ा सकते हो। इस प्रकार से वाक्य है बच्चों आपके सामने। तो तुमको हम यू कहते हैं, कभी कभी समटाइम, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, मैं को इन बोलते हैं, अंग्रेजी को इंग्लिश में कहते हैं, पढ़ा को टक टीच कहते हैं दोस्तों, सकते हो इसको कैन कहते हैं। तो बच्चों आप उस प्रकार से वाक्य को शब्दों को आप इंग्लिश आती है ना, अब अच्छे शानदार से कर सकते हो। तो हमारा जैसे फर्स्ट वाक्य है, शब्द है तुम, तुमको तो हम फर्स्ट लिख देते हैं, तुमको मतलब यू हो गया। तो बच्चों हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, सकते हो, तो इसको कैन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, कैन। फिर हमारा क्या है, पढ़ा, पढ़ना को क्या कहते हैं, टीच, टीच हो गया बच्चों। फिर हमारे पास क्या, इंग्लिश, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं बच्चों। फिर हमारे पास क्या है, मैं को बच्चों इन कह दिया। फिर हमारे पास स्कूल, तो स्कूल कर दिया, स्कूल। फिर हमारे पास कभी कभी, कभी कभी बच्चों कहते हैं सम टाइम, तो मैं यहां लिख देता हूं सम टाइम्स। यही बच्चों आप सामने वाक्य इस प्रकार से बच्चों होगा, जो आपको कितना भी कठिन हो आप ट्रांसलेट करते हो। जैसे कि तुम कभी कभी, तुम तो यू फर्स्ट कर दिया, फिर हम पीछे से आएंगे, सकते हो को सकते हो कैन कर दिया मैंने। फिर पढ़ा, पढ़ा को टीच कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को मैंने इंग्लिश कर दिया। फिर मैं है, मैं को इन कर दिया। फिर स्कूल है, स्कूल को स्कूल कर दिया। कभी कभी, तो समटाइम्स, ये कभी कभी का हो गया। जैसे कोई भी शब्द फर्स्ट फर्स्ट करेंगे, उसके बाद पीछे से हम आएंगे, धीरे 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 धीरे, ना तो धीरे धीरे में क्या है उसको लिखते आएंगे, धीरे धीरे पीछे से हम क्या है आएंगे, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये हमारी शानदार ट्रिक है। नेक्स्ट आप बता रहा हूं मैं, उसी शानदार बड़े लेवल के वाक्य जो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश में बच्चों में 100% में 90% इसी प्रकार से, 10% में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इंग्लिश में इस प्रकार से ट्रांसलेशन होते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट वाक्य है,
आपके सामने, मैं प्रतिदिन गांव में दूध बेच रहा हूँ। मैं क्या प्रतिदिन गांव में दूध बेच रहा हूँ। तो बच्चों उसी प्रकार करेंगे जैसे कि मैं को हम आई कहते हैं, प्रतिदिन को एवरीडे, गांव को विलेज, मैं को इन, दूध को मिल्क और बेच को सेल रहा हूँ। तो हूँ मतलब आई एच एम आता ही है, आई के साथ ए एम आता ही है इजारम। तो हम देखते हैं, तो आई किया, आई के साथ हमारा हूँ है तो एम आएगा दोस्तों, आई एम। तो बच्चों यहाँ राह है, कोई भी क्रिया उसके साथ आईएनजी लगेगा। राह का मतलब होता है बच्चों आईएनजी साथ में ऐड होगा, जुड़ेगा, प्लस में होगा। दूध बेच रहे तो बेच मतलब करेंगे, पीछे से आएंगे राह हूं तो एम किया, फिर बेच को हम क्या कहते हैं सेल, सेल तो आईएनजी साथ में लगाएंगे, आई रहा है तो साथ में आईएनजी लगाएंगे, सेलिंग। फिर हमारे पास दूध है तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ मिल्क, मिल्क किया। फिर हमारे पास क्या है दूध आ गया, मे को क्या किया मैंने इन किया। फिर गांव, गांव में क्या है दोस्तों विलेज, गांव का मतलब होता है विलेज। फिर हमारे क्या है प्रतिदिन एवरीडे, ये बच्चों हमारा वाक्य है एवरी डे। तो मैं इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बताता हूँ दोबारा वापिस, मेरे को मैंने फर्स्ट लिखा आई, फिर हमने क्या पीछे से स्टार्ट किया, हूं को कहते एम कर दिया, रहा मतलब आईएनजी, उसे साथ में वर्ब के साथ जुड़ जाता है और आईएनजी लगता है बच्चों, ऐड हो जाता है। तो बेच को हम सेल किया तो आईएनजी साथ लगा तो सेलिंग हो गया दोस्तों। फिर हमारे क्या बचा दूध, दूध को मिल्क कहते हैं, मैं मतलब इन हो गया, गांव तो बेच हो गया, प्रतिदिन बचा तो प्रतिदिन को एवडा। फर्स्ट यहाँ से करेंगे, फिर हम धीरे धीरे पीछे से आएंगे, पीछे से आएंगे और पीछे से क्या हम लिखते लिखते यहाँ तक लिखेंगे। मुझे मैं तो लिखा तो मैं हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट अब फर्स्ट लिखेंगे और पीछे से हम आएंगे। तो हम इसी प्रकार नेक्स्ट वाक्य देखते हैं बच्चों। आपका अगला कम से कम 10-15 वाक्य आपको बच्चे शानदार समझा सकता हूँ। और नेक्स्ट वाक्य देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास सामने दिखा होगा, आपको दिख रहा होगा वाक्य। तो बच्चों वह रोज स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा है। तो आपको वाक्य उन्होंने तरीका में बता दिया। पहले हम फर्स्ट है आई को, वह को बच्चों हम देखते हैं पीछे की ओर देखेंगे, राह है तो राह है हम पता है लड़का है, क्या है राह है। वहां रही ही होती थी, रही है तो हम पता देता लड़की है। तो राह है तो कोई लड़का सीख रहा होगा, वह रोज स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा है तो लड़का होगा। तो मतलब वह का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास ही होगा। तो राह है तो इसका मतलब होगा इज, क्या होगा इज। वह को फर्स्ट लिख क्या ही क्या, फिर हम पीछे से आएंगे रहा है को इज लिखा, फिर हम सी को क्या कहते हैं, सी को हम क्या कहते हैं टीच, टीच किया। तो रहा है तो इसमें क्या लिखे आईएनजी जुड़ेगा, कहाँ भी रहा है तो आईएनजी ऐड कर देना। फिर हमारे पास क्या है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हम क्या कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश किया। फिर हमारे पास मे, तो मे को हम क्या किया इन किया। फिर हमारे पास स्कूल, तो हम स्कूल को हम स्कूल कर देते हैं स्कूल। फिर हमारे पास क्या रोज, रोज का पता ही है डेली बोलते हैं, ये डेली हमने क्या इस प्रकार से बच्चों वाक्य जो आपको मैं बता रहा हूँ शानदार ट्रिक के साथ। फर्स्ट हम फर्स्ट लिखा, फिर हम पीछे से आएंगे रहा है इज, है का मतलब इज किया, रहा यानी कोई भी वर्ब उसके साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा, रहा का आईएनजी ऐड हो जाएगा। सी को हम कहते हैं टीच, आईएनजी जुड़ गया टीचिंग हो गया। फिर अंग्रेजी को इंग्लिश लिख दिया, मे को हम इन लिख दिया, फिर पीछे से आएंगे इसी प्रकार स्कूल को हम स्कूल लिख दिया, रोज को हम डेली लिख दिया। इस प्रकार धीरे 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 हम आएंगे। तो ये हमारी ट्रिक है, इसी को हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट में बता देता हूँ आपको, यहीं से आपको। तो हमारा नेक्स्ट देखो वाक्य है आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा, मैं रोज हिंदी बोलता हूँ। क्या मैं रोज हिंदी बोला करता हूँ, हमेशा मैं हिंदी बोला करता हूँ, इस प्रकार से वाक्य। तो मैं को हम फर्स्ट उसी प्रकार करेंगे, तो मैं को हम आई किया, फिर हमने पीछे से आएंगे, बोला को स्पीक स्पोक कहते हैं बच्चों, स्पोक। तो बच्चों स्पोक,
तो हम फिर देखेंगे इसी प्रकार बोला लिख लिया, फिर हम करेंगे हिंदी। तो हिंदी को हिंदी कहते हैं, हिंदी लिख दिया मैंने। फिर हमारा रोज, तो रोज हम डेली कहते हैं। तो यही हमारी क्या है, अच्छा आपको समझाने के लिए बेस्ट शानदार तरीका है मेरा बच्चों। आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बच्चों। तो मेरे को मैं आई किया, रोज को डेली बोलते हैं, हिंदी को हिंदी को कहते हैं, बोल स्पोक कहते हैं। स्पोक में लिख दिया, फिर हम हिंदी लिखा, फिर हमें डेली लिखा। इसी प्रकार फर्स्ट को हम फर्स्ट करेंगे, फिर हम पीछे से आएंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो बच्चों एक और बता देता हूँ मैं यहीं, तो नेक्स्ट में बोल रहा हूं मैं वहां गया। क्या है, मैं वहां गया, इसी प्रकार से है। तो मैं को बच्चों हम बोलते हैं आई। फिर हम देखेंगे, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम करते हैं, वहां को दियर कहते हैं, गया को हम वेंट कहते हैं। आप इस प्रकार से आपको स्पेलिंग या मीनिंग याद हो तो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, आप बना सकते हैं। मैं को हम आई किया, फिर हम पीछे से आएंगे। तो गया को हम क्या करेंगे, वेंट, वेंट दिया। फिर वहां, तो दियर, इस प्रकार दियर लिखेंगे। तो यही हमारा वाक्य है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन बटन को जरूर दबाना दोस्तों। आज के दोस्त इतना ही काफी है। और अगले नेक्स्ट वीडियो को हम लेके आएंगे कल तक। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा, इंग्लिश में कहीं भी आप ट्रांसलेशन कभी नहीं